एक तरफ भारत दूसरी कोविड लहर से जूझ रहा है, तो वहीं साइबर अपराधी स्थिति का फायदा उठाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, डोनेशन आदि से संबंधित फ्रॉड की कई घटनाएं पहले से ही हो चुकी हैं। पिछला साल अलग नहीं था। साइबर क्रिमिनल्स ने बैंक अधिकारी बनकर फ्रॉड किया और पीएम केयर्स फंड के लिए नकली यूपीआई तक बनाकर लाखों का फ्रॉड अंजाम दिया। इंटरनेट बैंकिंग की पहुंच बढ़ी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल बैंकिंग लेन देन बढ़ रहा है। लेकिन साइबर क्राइम्स के बारे में जागरूकता और जानकारी न होने के कारण कई लोग आसानी से फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोरोना के दौर में होने वाले आम फ्रॉड में से पहला है कोविड-19 टेस्टिंग। जैसे जैसे कोविड के मामलों की संख्या बढ़ी है, टेस्टिंग लैब्स की डिमांड को पूरा करने में सरकारों के सामने मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में साइबर क्रिमिनल इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने अनजान लैब्स में ऑनलाइन टेस्टिंग बुक किए, जो फ्रॉड के रूप में सामने आए। फ्रॉड करने वाले पीड़ित के घर भी जाते हैं और सैंपल इकट्ठा करते हैं। बाद में वे या तो रिपोर्ट नहीं देते या नकली रिपोर्ट नहीं भेजते। सावधानी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अप्रूव्ड लैब से जांच कराएं। यदि आप एक नई लैब में टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन सर्च करने के लिए पहले कंपनी का नाम लिखें, फिर उसके आगे फ्रॉड लिखें। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने फ्रॉड किया हो तो पीड़ितों ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात की हो। अगला फ्रॉड है जैब्स एंड ड्रग्स। एक बार वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद सरकार ने व्यक्तियों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति दी। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नामक एक साइट भी लॉन्च की। साइबर क्रिमिनल्स ने फेक वेबसाइट्स बनानी शुरू कर दी जिसमें कोविन शब्द जोड़ दिया, जिसकी वजह से ऑनलाइन सर्च में लोग ध्यान न देकर ऐसी वेबसाइट्स पर जाते हैं और वहां उन्हें प्री बुकिंग करने के लिए पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जहां यूजर्स धोखा खाते हैं और अपने जमा राशि गंवा बैठते हैं। फिर आता है डेटा कलेक्शन फ्रॉड, जहां स्कैमर्स ने सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करके लोगों का निजी डेटा भी चुरा लिया, जो बताते हैं कि सरकार उन लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही है जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। फिर उनसे उनको अपना नाम अपडेट कराने के लिए पर्सनल डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं। सावधानी, किसी भी ऐप को डाउनलोड करते वक्त क्रिएटर को जरूर देखें। अपने लेवल पर चेक करें कि क्या यह जेन्युइन सोर्स से है। अपने दस्तावेजों को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। साइबर क्रिमिनल कई तरह से आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पहचान चुराकर वे आपके नाम पर लोन ले सकते हैं, बैंक खाते खोल सकते हैं और भी कई तरह के गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला और बेहद खतरनाक फ्रॉड है डोनेशंस एंड चैरिटीज। सोशल मीडिया मदद मांगने वालों से भरा पड़ा है। कई व्यक्तियों ने जरूरतमंदों को मदद करने के लिए पहल की है और वे ट्विटर या फेसबुक पर अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वे चाहें तो डोनेट करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए ऐसी फेक कोशिशों को ऑनलाइन करना बेहद आसान है। सावधानी, यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो कोशिश करें किसी एस्टैब्लिश्ड एनजीओ को ही डोनेशन दें। अगर कोई पर्सनली मदद मांगता है तो भी केवल उन्हीं लोगों को पैसे भेजें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। अपराधियों ने हैक किए गए फेसबुक या ट्विटर अकाउंट्स के जरिए बहुत लोगों के फ्रेंड लिस्ट में मौजूद लोगों से संपर्क कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया है। कुछ और बुनियादी बातें ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में आपकी मदद कर सकती हैं। क्लिक करने से पहले लिंक और ईमेल परतों को दोबारा जांच लें। नकली लिंक में अक्सर एक्स्ट्रा शब्दों या अक्षरों को जोड़कर मशहूर वेबसाइटों की नकल करते हैं। उनके वेबसाइट के नाम में जरा सा बदलाव करके भी एक घोटाले को अंजाम दे सकते हैं। जैसे मशहूर कंपनी अमेज़न की स्पेलिंग AMAZON को बदलकर AMAZN कर दें और वेबसाइट बना लें। अपने खातों में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जरूर करें। यह आपके खाते तक पहुंचने के लिए सुरक्षा की एक और परत प्रदान करता है। जैसे अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ मोबाइल पर मिले OTP की भी जरूरत पड़ती है। अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि और अन्य विवरण ऑनलाइन डालने से बचें। अपने आप को बचाने का एकमात्र और आसान तरीका सभी अज्ञात इनकमिंग संदेशों, ईमेल या कॉल पर गौर करना है। अपनी साख जैसे जन्म तिथि, डेबिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंक यूजर आईडी या पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, CVV, OTP और अन्य महत्वपूर्ण विवरण अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर न करें। बैंक खाता धारकों को अपने संबंधित बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सरकारी कार्यालय, पुलिस और KYC प्राधिकरण से कॉल करने का दिखावा करने वाले फ्रॉड के बारे में सतर्क रहना चाहिए।
बैंक खाता धारकों को किसी अज्ञात स्रोत से आए टेलीफोन कॉल या ईमेल के आधार पर कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से बचना चाहिए। उन्हें अज्ञात स्रोतों से मेल में प्राप्त अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करना चाहिए। उन्हें ईमेल, एसएमएस और अन्य सोशल मीडिया के मिले अट्रैक्टिव ऑफर्स से बचना चाहिए और उनका जवाब नहीं देना चाहिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सुरक्षित रहें। आपको ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए जिनमें एम्बुलेंस द्वारा अधिक शुल्क लेना, शमशान घाटों पर उत्पीड़न, जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन और चिकित्सा वस्तुओं की कालाबाजारी और कोविड-19 दवाओं की आपूर्ति के नाम पर धोखाधड़ी शामिल है। ऑक्सीजन या दवाओं की सप्लाई के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है और यह देखा गया है कि परेशान लोग ऑक्सीजन या दवा सप्लाई होने का दावा करने वाले अज्ञात लोगों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने से पहले वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोग समय पर और सही जगह पर अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और लोगों की कमाई बचाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हाथ मिलाया है। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जिस पर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक 55260 हेल्पलाइन शुरू की है। यदि आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। इस हेल्पलाइन से उस बैंक या ई साइट्स को अलर्ट मैसेज पहुंचेगा। फिर आपके द्वारा गलत साइट पर भेजी हुई राशि होल्ड पर चली जाएगी। ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के साथ एक 55260 पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे पूरी तरह लॉन्च कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बेहद कम समय में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लोगों को बचाया जा सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर की 10 लाइनें हैं ताकि किसी को यह नंबर बिजी न मिले। यदि आप हेल्पलाइन नंबर 1555260 पर कॉल करते हैं तो आपसे नाम, नंबर और घटना की टाइमिंग पूछी जाएगी। बेसिक डिटेल्स लेकर इसे आगे संबंधित पोर्टल और उस बैंक, ई-कॉमर्स के डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। साथ ही पीड़ित का जो बैंक है उसको जानकारी शेयर की जाएगी। फ्रॉड के 2 से 3 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, अतः जितना जल्दी हो सके शिकायत करें। आप www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको फेक ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर्स भी मिल सकते हैं। याद रखिए कि आपकी शिकायत www.cybercrime.gov.in पर ही रजिस्टर हो सकती है, क्योंकि इसी नाम से बनी कई फ्रॉड वेबसाइट्स हो सकती हैं। डिजिटल इंडिया, जागरूक इंडिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।